दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच क्लैश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी क्लैश के बीच में जब तनातनी बढ़ रही है तो हिजबुल्लाह ने बड़े ऑपरेशन चलाते हुए इजराइल के 18 सैनिकों को ढेर करने का काम कर दिया है। और जब 18 सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है तो इजराइल बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, जिसने पलटवार करते हुए लेबनान के कुछ गांव को निशाना बनाया है, जिसमें यह तस्वीर लगभग साफ है कि किस तरीके से इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को नहीं मतलब मजलूम लेबनान के लोगों को निशाना बनाने पर उतारू है। और हिजबुल्लाह पहले ही अपने हमलों में कह चुका है कि आप जिस भाषा में जवाब देंगे हम भी उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। आप हमारी मिलिट्री को टारगेट करेंगे, हम आपकी मिलिट्री को टारगेट करेंगे। आप हमारे शहरों पर, हमारे लोगों पर बम बरसाने का काम करेंगे तो हम भी आपके शहरों पर बम गिराने का काम करेंगे। और ये बीते 10 महीने के हमलों के दौरान हिजबुल्लाह ने खास तौर पर करके दिखाया है, जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनादुल न्यूज़ एजेंसी ने यह खुलासा करते हुए बताया कि 18 इजरायली सैनिक जो हैं वो ढेर हुए हैं। जहां ये बताया गया, सेना ने कहा कि रविवार को इजराइल के कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर लेबनानी हिजबुल्लाह समूह के ड्रोन हमले में कम से कम 18 इजरायली सैनिक जो हैं वो ढेर हो गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में आर्मी रेडियो ने अपने ट्विटर पर कहा कि दक्षिण लेबनान से लॉन्च किए गए हिजबुल्लाह ड्रोन के विस्फोटक के कारण 18 सैनिक ढेर हुए हैं। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया है और बाकी को मामूली चोट आई है। वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है आर्मी रेडियो द्वारा, वहीं इजराइल का चैनल 12 ये कह रहा है कि 18 सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है। और दोस्तों, जंग के मैदान में ये हमेशा देखने को मिला है कि इजरायली अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या छुपा रहा है। जहां हिजबुल्लाह, इससे पहले इजरायली चैनल 12 ने यह कहा कि 18 सैनिक जो हैं वो ढेर हुए। हिजबुल्लाह ने बाद में घोषणा की कि उसने उत्तरी इजराइल में 51वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच सीमा पर हमलों के बीच इजराइल के साथ लेबनान की सीमा पर तनाव भी बढ़ गया है। तेल अवीव गाजा पट्टी पर जो हमले हो रहे हैं, तकरीबन 37,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया है, ये उसके हमले पर किया गया है। तो वहीं अनादुल टोली के अनुसार 8 अक्टूबर को इजरायली बलों के साथ संघर्ष होने के बाद तकरीबन हिजबुल्लाह के सदस्य 356 शहीद हो चुके हैं। लेबनानी समूह ने भी इजराइल पर अपने हमलों की समाप्ति की, गाजा पर तेल अवीव के हमलों की समाप्ति को छोड़ने की बातें कही हैं। और यह साफ तौर पर दोस्तों ऐलान किया है कि आप एक तरफ से इजराइल को समझा करके गाजा पर बमबारी रुकवाएं, हम भी जो है ये हमले पूरी तरीके से रोक देंगे। और जब ये जानकारी साफ तौर पर दी गई है, जब ये चीज़ें सामने आ गई कि 18 इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है, तो वहीं इजराइल ने भी पलटवार किया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि इजरायली सेना रेडियो ने ट्विटर पर एक पोस्ट में यह बताया कुछ देर पहले कि इजरायली सेना ने केफर किला और अल बयादा सहित दक्षिण लेबनान के गांवों पर हमले की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जो कि यह दावा किया कि हाँ, हमने हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर जो है हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं आर्मी रेडियो ने यह भी कहा, कल एक ड्रोन हमले में 18 इजरायली सैनिक घायल होने के बाद कथित तौर पर हमले हिजबुल्लाह की साइडों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। जहां यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। और दोस्तों, हमने बखूबी ये देखा है कि इजराइल हर बार झूठ बोलता है, अपनी उम्दा टेक्नोलॉजी का जिक्र करता है। वो उम्दा टेक्नोलॉजी किस तरीके से है वो बखूबी देखा कि कैसे 37,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया है, जिसमें तकरीबन 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये बताने की कोशिश की गई और बताया कि उसने ये हमले इसके लिए किए हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। वहीं जब ये चीज़ें लगातार तनातनी बढ़ रही हैं, बड़े बड़े हमले दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जारी हो चुके हैं,
तो इसी बीच इजराइल की जो सेना है वो जंग के मैदान में पीछे हट रही है। जहां यह दावा किया गया कि हमास के हमलों से ही नहीं उभरे थे इजरायली सैनिक और अब वो हिजबुल्लाह से जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, बार बार अपनी सरकार से छुट्टी की रिहाई की मांग कर रहे हैं कि उन्हें छुट्टी दी जाए और अपने इजरायली सैनिकों की जो भर्ती संख्या है उसमें भी कटौती करते हुए इजराइल बड़े बड़े कदम उठा रहा है, जिसका विरोध एक तरफ से शुरू हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली चैनल 12 ने सेना में संकट की सूचना दी है, जिसे सेवारत अधिकारियों की छुट्टी की मांग पर अंकुश लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सैनिक जो हैं जंग के मैदान से पीछे हटना चाहते हैं, वो छुट्टी मांग रहे हैं कि भैया हमें छुट्टी दीजिए। इसके अतिरिक्त इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली सुरक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान ने रविवार को कब्जे वाली सेना में आरक्षित सैनिकों के लिए सैन्य सेवा में आयु की छूट दी है, जहां ये बार बार देखने को मिला कि कैसे हमास के हमलों में इजराइल के कम उम्र के जो नौजवान सैनिक हैं वो ढेर हो रहे हैं, जिनकी उम्र या तो 17 साल होती है, 16 साल होती है और हमास के मुजाहिदीनों से, हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ने के लिए खासतौर पर कम उम्र के नौजवान सैनिकों को भर्ती किया गया और आनन फानन में यह बोला गया कि भैया मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की नहीं है, अब आपको भी मोर्चाबंदी संभालनी है। जो ये तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आ रही है कि कैसे इजरायली सैनिकों की संख्या घट रही है, तो आम सिविलियंस को बोला जा रहा है कि आप भी युद्ध का हिस्सा बनिए। जहां यह बताया गया कि इकाइयों में सेवारत 5000 आरक्षित सैनिकों को कानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया गया है, जो लगातार छुट्टी की मांग कर रहे थे और सुरक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान ने चेतावनी दी है कि यदि आयु में छूट नहीं बढ़ाई गई और नियमित सेवा को 36 महीने तक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इजरायली सेना को चल रहे सुरक्षा मिशनों और युद्धकालीन लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि जिस तरीके से इजरायली सेना चल रही है वो ना तो हमास से कोई बड़ी उपलब्धि जंग के मैदान में हासिल कर सकती है और ना ही वो कोई बड़ी उपलब्धि हिजबुल्लाह से हासिल कर पाएगी। और ऐसे समय पर जब अमेरिका और तमाम इंटेलिजेंस विभाग ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमास से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह और अब इजराइल के अधिकारी भी ये कहने लगे हैं कि 5 देशों के बराबर सुपर पावर रखता है हिजबुल्लाह, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस जितनी ताकत है हिजबुल्लाह के पास। और जब ये ताकत और दमखम पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर झोंकी जाएगी तो एक बड़ी तबाही का मंजर भी देखने को मिलेगा इजराइल में।